वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि व्हाट इज पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है दोस्तों? पावर फैक्टर इज एक्टिव पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, ठीक है। तो एक्टिव पावर क्या होता है दोस्तों? के डब्ल्यू, ठीक है। एंड अपेरेंट पावर क्या होता है दोस्तों? के वी ए, ठीक है। अब आप देखो इसमें ये वाला केवीए है, ठीक है, दिस इज के डब्ल्यू एंड दिस इज केवीए आर, है ना। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे दोस्तों, तो आपको ये पता है कि ये मेरे को केवीए की वैल्यू अगर निकालनी है, सो केवीए का स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर, ठीक है। या मैं ये बोल लूं के वी ए इज इक्वल टू रूट ओवर के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है दोस्तों, इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं इस जगह पे। सो दिस इज व्हाट पावर फैक्टर इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ठीक है, के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा पावर फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसमें एक और तब्दीली करना जरूरी है। पावर फैक्टर हमने लिखा है और से ये दोनों के बीच का जो लीड एंगल है या लैगिंग एंगल है, ये फाई है, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो के डब्ल्यू इज व्हाट? इट इज एडजेसेंट साइड, ठीक है, या बेस। इट इज एडजेसेंट साइड या बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉस ऑफ फाई। कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर, है ना। ये हमारा कॉस फाई निकल गया एंड दिस इज इक्वल टू पावर फैक्टर। कॉस फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज हमारे सामने आ गई दोस्तों। अब आप देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। से हमारी कोई 75 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, 75 किलोवाट की मोटर है जो ऑपरेट कर रही है 55 किलोवाट पे, ठीक है, विच इज ऑपरेटिंग एट 55 किलोवाट। वोल्टेज इसका है 415 वोल्ट, ठीक है, और करंट है इसका आई 80 एम्स, 80 एम्स इसका करंट, ठीक है। अब हमको पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? हम पावर कंजम्पशन निकालते हैं। पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। और चूंकि 3 फेज मोटर है तो इस पर रूट 3 और लगेगा। सो दिस इज रूट 3 इंटू वी। वी इज हाउ मच? 415। आई इज हाउ मच? 80 इंटू कॉस फाई। ये हमको कॉस फाई है ना। पावर फैक्टर की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है। तो दिस मच वाट ये करंट अभी ड्रॉ कर रही है, ये पावर अभी ड्रॉ कर रही है। दिस मच वाट पावर ये अभी ड्रॉ कर रही है ना। अब हमको इधर क्या दिया हुआ? इधर दिया हुआ है इसी वैल्यू का ये वाला 55 किलोवाट में, कि ऑपरेटिंग एट 55 किलोवाट, ठीक है। तो यहां से पावर कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? पावर कंजम्पशन दिया हुआ है जो डायरेक्ट हमने पावर मीटर से चेक किया है, 55 किलोवाट। दैट इज इक्वल टू 55 इंटू 1000 वाट। दोस्तों इसको वाट, ये वाट था तो इसको भी हमने वाट में ला लिया। अब हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। दिस इज ए, इक्वेशन ए, है ना, एंड दिस इज इक्वेशन बी, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू बी करो आप, तो रूट 3 इंटू 415 इंटू 80 इंटू कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 55 इंटू 1000, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो कॉस फाई की वैल्यू जो आएगी वो 0.96 आएगी, ठीक है। और जो cos फाई की वैल्यू आई 0.96, दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर। तो हमको देखो, हमको वोल्टेज पता था वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है, और पावर मीटर ये बता रहा था कि कितना पावर कंज्यूम कर रही है। तो इससे भी हम जो है हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं कि कितना पावर फैक्टर था। हमने क्या किया? पावर कंजम्पशन निकाला रूट 3 वी आई कॉस फाई से। तो रूट 3 वोल्टेज 415 ले रही थी, 80 एम्पियर ले रही थी, पावर फैक्टर हमको नहीं पता था, तो इतना वाट इसका पावर कंजम्पशन आना चाहिए। वेयर एज जो मीटर बता रहा था पावर कंजम्पशन 55 किलोवाट का बता रहा था।
हमने ये दोनों को इक्वेट कर दिया और मोटर का पावर फैक्टर निकल के आ गया 0.96। सो 0.96 इज योर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम, विच इज अ गुड पावर फैक्टर। ठीक है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।